हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमने कल क्या पढ़ा था कि जो जिम मैकपर्सन था उसने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या इंसिडेंट उसके साथ हुआ। ठीक है, सामने वाली आर्मी के साथ क्या हुआ, वो लोग आपस में वो लोग मिले, उन्होंने क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट किया, उन्होंने साथ में खाया पिया। ठीक है, उन्होंने बहुत मस्ती करी, फुटबॉल मैच खेला, फुटबॉल मैच में वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने एकदम से एक दूसरे को हाथ मिला करके एक दूसरे को गुड बाय बोल दिया और वो बहुत खुश था, बताते हुए कि बिना वॉर के वो दिन गुजरा। तो बोले कि मेरी लाइफ का ये ऐसा मोमेंट था जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्ट थर्ड में था, पार्ट सेकंड में था सॉरी। पार्ट थर्ड के अंदर है आज कि उसके बाद उस लेटर के बाद पढ़ने के बाद क्या हुआ। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब मैंने क्या करा, उस लेटर को वापस से मैंने पढ़ लिया, उसको वापस से मैंने उस लेटर को फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके उसको वापस से मैंने केयरफुली किसके अंदर रख दिया, उस लिफाफे के अंदर जिसमें से मैंने उस लेटर को निकाला था। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागा हुआ था। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह मैं ये जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इन टू द ब्रेडपोर्ट। मैं ब्रेडपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो थोड़ी सी कुछ ही मीलों दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वाज। तो मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था कि ये जो कॉपर बीचेज है वो कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल। अब मैं वहाँ जब गया, हाउस नंबर जब 12 मैंने देखा तो देखा कि वो तो कुछ भी नहीं था, बस एक जला हुआ एक जली हुई जगह थी वो। द रूफ गैपिंग, जो छत थी, ठीक है, जो रूफ थे उसके अंदर भी बहुत गैप था, जैसे कोई एंड द विंडोज बोर्डेड अप। खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी, मतलब कि उस घर की हालत ऐसी थी कि मतलब वो घर जो था वो घर जैसा नहीं लग रहा था। ठीक है, दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियाँ टूटी हुई, छत उड़ी हुई, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी घर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया हो। ठीक है, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसिज मैकपर्सन। अगर मैंने वहाँ पर एक हाउस मुझे जहाँ पर घर के अंदर गया, वो घर के बाहर, तो घर के बाहर उसने क्या किया, नॉक पर्सन, मतलब कि उसको नॉक किया कि भाई कोई ना कोई मेरे को व्यक्ति अंदर से आके मिलेगा और मुझे बता देगा कि मैक पर्सन जो है वो कहाँ है, मैक पर्सन के बारे में मुझे बता देगा कि मैक पर्सन कहाँ है। ठीक है, कौन, मिसिज मैक पर्सन यानी कौनी। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था जिसने चप्पल पहनी हुई थी। ही न्यू हर वेल, वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी बुजुर्ग महिला। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेड, उसने मुझे बताया बिल्कुल एकदम से कि हाँ यार ये तो बहुत एक थी, एक प्यारी सी बूढ़ी औरत थी एक। बट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजन शी, लेकिन उसकी एज जो थी वो उसने उसकी एज बताया तो बोले सच में उसकी एज थी 101 ईयर्स ओल्ड, कि उसकी जो एज थी वो थी 101 साल। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि वो इस घर के अंदर थी जब इस घर ने आग पकड़ ली थी, जब इस घर के अंदर आग लग गई थी तो वो इस महिला इस घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी अभी तक ये नहीं जानता है कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि शायद वो अपने घर के अंदर क्या है, उसको बिजली वगैरह यूज़ नहीं करती थी तो वो घर के अंदर सिर्फ कैंडल्स जलाती थी, तो शायद उन्होंने सोचा कि मोमबत्ती की वजह से घर में आग लग गई हो। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर क्या क्या यूज़ करती थी, वो कैंडल्स यूज़ करती थी। ठीक है, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि जो ये बिजली है बहुत ज़्यादा महंगी है उसके लिए। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था जो आग से बचाने वाले होते हैं वो टाइम पे वहाँ पहुँच करके उन्होंने उस महिला को बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, शी टोल्ड मी, अब वो किसी नर्सिंग होम के अंदर है, उसने मुझे जैसा कि बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पर एक बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पर वो नर्सिंग होम के अंदर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस कस्बे के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मैंने
मतलब कि मुझे बहुत ईजीली, बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लोप-साइडेड एंजल ऑन द टॉप। और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जो थे लाइट जली हुई थी, और जैसे क्रिसमस के अंदर तैयारी करते हैं ना कि जैसे दीवारों पर ऐसे कुछ साज सजावट करी हुई थी। और लाइटेड क्रिसमस ट्री, जैसे आपने देखा है कि जो क्रिसमस के अंदर हमें क्रिसमस ट्री को बिल्कुल लाइटन अप कर देते हैं, मतलब कि हम उसके ऊपर उसको लाइट से या रोशनी से हम उस पूरे पेड़ को सजा देते हैं, ठीक है। और वो जो पेड़ था वो एकदम कॉर्नर पे खड़ा था, ठीक है। आई सैड इट आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने ऐसा कहा कि मैं एक दोस्त हूँ, ठीक है, जो मिसिज मैकपर्सन से मिलने आया उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हेड एंड सिंगिंग। और मैं देख सकता था डाइनिंग रूम के अंदर जहाँ सब लोगों ने एक कागज़ की जो अपनी होती है ना बर्थडे पे पहनते वैसे कागज़ की एक वो थी टोपी, वो हेड पहन रखी थी और सब गा रहे थे। द मैट्रन हैड ऑन टू। मैट्रन जो थी वहाँ पर जो उनको ख्याल रखती थी उन्होंने भी वो हेड को पहन रखा था। एंड सेम हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देख करके खुश हो गई थी। अच्छा, पैटर्न यहाँ पर ये भी है कि वो अपन कोनी को कह सकते हैं, जो कोनी जो थी उसने भी वो चीज़ पहन रखी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी मुझे देख करके। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, उन्होंने मुझसे एक मिठाई होती है उन्होंने मुझे वो ऑफर की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। मिसिज मैकपर्सन है जो दूसरों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। शी रादर confused today, so we thought it best if she had a good rest। मतलब कि वहाँ की जो ये होती मैट्रन, वो जो उनका ख्याल रखती है, उन्होंने सोचा कि भाई, उन्होंने बताया कि कोनी के बारे में बताया कि जो मेरी मैक पर्सन है वो थोड़ा हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती, तो हमने सोचा कि चलो उनकी एज ज़्यादा है तो हम उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ताकि उनको अच्छा रेस्ट मिल जाए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं, उनका कोई परिवार नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, तो उनको देखने भी कोई नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे लगता है कि वो तुमको देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद व्हीकल चेयर्स, वो मुझे लेके गए जहाँ पर एक मतलब एक पुरानी सी कुर्सी पर एक था। एंड प्लॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। देखा उसने मुझे कि एक व्हीकल चेयर, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सी कुर्सी दिखाई उन्होंने मुझे, और जिसके चारों तरफ क्या प्लांट्स जो थे वो मतलब बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, और वो मुझे वहाँ पर छोड़ गई, ठीक है, कोनी के पास। अब मैं क्या देखता हूँ, भाई चेयर पे कोई बैठी है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। मैंने देखा कि वो बूढ़ी महिला जो थी वो व्हील चेयर के ऊपर बैठी थी, व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ थे वो उसके ऐसे थे लैप के ऊपर, ठीक है। गोदी होती है ना, तो ऐसे जांघों के ऊपर या ऐसे नहीं बैठी हुई थी, जांघों पे हाथ रख करके। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। उनके विस्पी बन मतलब एक बालों के जुड़ा बना लेते हैं ना, उसके अंदर उसके सिल्वर वाइट हेयर थे, ठीक है, पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। अब वो गार्डन की तरफ देख रही थी जैसे घूरते हुए। हेलो आई सेड, मैंने बोला हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उन्होंने मुझे देखा और मतलब एकदम घूमी, उन्होंने मुझे एकदम से देखा एकदम, ठीक है, जैसे खाली, जैसे हम किसको देखते हैं, हम जानते हैं लेकिन एकदम से हम किसको देखते हैं ना, बहुत दिनों बाद को हमसे मिलना आ जाता है। तो आई वेंट ऑन हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं वहाँ आ गया। आई फाउंड दिस, मैंने देखा, आई थिंक इट्स योर्स, कि मतलब हैप्पी क्रिसमस बोलते हुए मैं आई वेंट ऑन मतलब मैं आगे बढ़ा, क्या कहते हुए, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला, आई थिंक इट्स योर्स, ये शायद तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उनकी आंखें जो थी उन्होंने मेरे चेहरे को देखना छोड़ा ही नहीं था, वो मेरे चेहरे की तरफ घूर रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स को खोला, ठीक है, और उसको किसको दे दिया, कोनी को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। वो एक मोमेंट था जब उनकी आंखें जो थी वो मेरे से हट करके कहाँ गई, उन्होंने उसको देखा, उस चीज़ जो मैं उनको दे रहा था, और उनका जो फेस था वो बिल्कुल एकदम खुशी से, उनका चेहरे पे ग्लो आ गया था, चेहरे पे एक चमक आ गई थी एकदम। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, तो मैंने डेस्क के बारे में उनको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, कि मैं मतलब क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे वो डेस्क कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन शायद मैं ऐसा महसूस करता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं सोच रहा था कि शायद वो मैं जो भी कह रहा हूँ वो सुन नहीं रही।
फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, ठीक है, कुछ देर के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप, ठीक है, फिंगर टिप्स मतलब अपनी उंगलियों से उस जो लेटर था उसको बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना बिल्कुल कोमल तरीके से बिल्कुल प्यार से उस लेटर को ऐसे जैसे कोई हमको पुरानी चीज़ मिल गई हो तो उसको प्यार से ऐसे देखते तो बस वो यही कर रही थी, ठीक है, वो सुन, मैं जब बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो मुझे सुन रही है, वो सिर्फ उस लेटर के ऊपर, ठीक है, हाथ से कर रही है, हाथ से मतलब उसको छू के बिल्कुल प्यार से देख रही थी उस लेटर को। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, ठीक है, वो उससे बाहर निकली और उन्होंने मेरा हाथ लिया, ठीक है, हिज आइज वर हर हाई आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, कोनी जो थी उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे मेरे प्रिय पति, तुम क्रिसमस पे आने वाले थे, तुमने मुझे बोला था, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बेस्ट सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है। कम क्लोज सर जिम डियर सिट डाउन, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, प्यारे जिम मेरे पास आओ और बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास में बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चिक, उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर्स को पढ़ा करती थी एवरी डे, रोज। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैंड, मैं ये चाहती थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरे जो सर में मेरे हेड में मैं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ में सुनूं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, जब मैं लेटर पढ़ती थी तो मतलब तुम्हारी आवाज़ मेरे क्या करती थी दिमाग में घुसती थी, ठीक है, मेरे दिमाग में मेरे हेड के अंदर तुम्हारी आवाज़ होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हमेशा से हमेशा हो। एंड यू आर, देखो तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब तुम वापस आ ही गए हो तो क्या तुम ये मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, मेरे प्यारे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी फिर से आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगेगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम लोग थोड़ी सी चाय ले लें। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ मार्जिपन है, जैसा कि मैंने बताया था कि मार्जिपन एक डिश होती है, स्वीट डिश, इसके अंदर एग होता है और शक्कर होती है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। अब आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम मार्जिपन जो डिश है उसको तुम कितना पसंद करते हो, ठीक है। मार्जिपन बताया था मैंने आपको, जिसके अंदर अंडा होता है और आलमंड यानी कि बादाम और शक्कर से का मिक्सअप करके एक मिठाई बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा असाइनमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो असाइनमेंट में जा कर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड कर लेना, ओके। इस चैप्टर में एक बार खुद से वापस थोरोली रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पोयम है एक, द एंट एंड द क्रिकेट, ठीक है। अच्छी पोयम है और उस पोयम से थोड़ी सी आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो लाइन टू लाइन इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे, ओके। थैंक यू।